ये इंसान जब जब कैमरे के सामने आकर कुछ बोलता है तो देश का बेड़ा गर्क करके ही जाता है। अभी तक 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहा था, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला और जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोल देते हैं कि भाई मेरा काम तो हो गया, अब जो कुछ भी करेगी आम जनता करेगी। और ये अपनी नाकामी का फल आम जनता पर थोप देते हैं कि आप डीजल पेट्रोल कम यूज करो, फॉरेन कंट्री में कहीं जाने का सोच रहे थे तो वहां मत जाओ, आप 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, यहाँ तक खाने का तेल भी कम यूज करो और वर्क फ्रॉम होम करो। और ये इतने बड़े बेशरम है कि करीब 7 बजे बोलते हैं कि डीजल पेट्रोल कम यूज करो और ठीक 2 घंटे बाद ये अपनी 100 से ज्यादा गाड़ियां लेकर रोड शो करने निकल जाते हैं। आपने देश की जनता को तो बोल दिया कि आप अपने फॉरेन ट्रिप्स को अवॉइड करिए, लेकिन आप खुद 15 तारीख से 4 देशों की यात्रा करने जा रहे हैं। पहले आप खुद अपनी फॉरेन ट्रिप्स तो कैंसिल कराइए। ये बोल रहे हैं कि कैसा भी फंक्शन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, 1 साल तक कोई भी गोल्ड मत खरीदिए। लेकिन शायद मोदी जी ये बात भूल चुके हैं कि इन्होंने देशवासियों को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो जाकर गोल्ड खरीद सकें। देश की 80 करोड़ जनता इनके ही दिए गए 5 किलो राशन पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। और मान लो जो बच्चे कुछ लोग गोल्ड खरीदते थे वो 1 साल तक बिल्कुल भी गोल्ड नहीं खरीदते हैं, तो जो ज्वेलरी सेक्टर में 45 से 80 लाख लोग काम करते थे उनका 1 साल तक क्या होगा? वो तो बेरोजगार बैठ जाएंगे। उनके परिवार को कौन देखेगा? क्या उनका परिवार भूखा मर जाए? आप बोल रहे हैं कि खाने का तेल भी अगर आप कम यूज करते हैं तो वो भी एक तरह का देशभक्ति है। वहीं दूसरी तरफ आपने ही बोला था कि पकौड़ा तलकर भी अगर कोई व्यक्ति बेच रहा है तो वो भी एक तरह का रोजगार है। जो व्यक्ति आपकी बात मानकर पकौड़ा तल रहा था, या तो वो पकौड़ा तलता रहे और देशद्रोही बन जाए, या तो वो पकौड़ा तलना बंद कर दे और भूखा मर जाए। आप देश की भोली भाली जनता को ज्ञान दे रहे हैं कि स्वदेशी अपनाइए, लेकिन आपके जूते से लेकर चश्मे तक, यहाँ तक आप जिस गाड़ी में घूमते हैं अपना काफिला लेकर, वो भी फॉरेन कंट्री से मंगाई जाती है। जब आप देश के पीएम हैं और खुद स्वदेशी नहीं अपना पा रहे हैं तो देश की जनता कैसे अपनाएगी? अगर डीजल पेट्रोल बचाना ही देशभक्ति है तो सबसे बड़े देशद्रोही आप हैं जो 50-60 गाड़ियों का काफिला लेकर फालतू में चलते रहते हैं। इनको तो ये बोलना चाहिए था कि आप देश की मीडिया को देखना बंद कर दें। देश का बेड़ा गर्क करने में दूसरा हाथ मीडिया का ही है। जो काम मीडिया को करना चाहिए वो हम जैसे